हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में देखा था लिस्ट वर्सेस सेट, और सेट के अंदर हमने कवर किया था आपका हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, और साथ ही साथ ये भी समझा था गाइस कि हमें कब लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट के साथ जाना चाहिए, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, वो भी हम लोगों ने कवर किया था विद प्रैक्टिकल। आज की इस वीडियो में गाइस देखने वाले हैं ट्री सेट को हम कस्टम वैल्यूज के साथ कैसे यूज करते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यूज को जब हम ट्री सेट के अंदर रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स जंप इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया एक्चुअली। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज क्रिएट करता हूँ वेरी क्विकली गाइस। लेट्स इसका नेम रखता हूँ ट्री सेट। ओके, वेरी सिंपल। एंड देन इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से टेस्ट, एंड इसके अंदर दिस क्लास विल बी हैविंग वन मेथड विच इज मेन मेथड, राइट, एज यूजुअल। एंड गाइस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक्चुअली कुछ और बेसिक पॉइंट लिख देता हूँ। ट्री सेट नेचुरल ऑर्डरिंग मतलब गाइस क्या है, इसका मीनिंग मैं बताना चाहूँगा। ऑर्डरिंग, इसका मतलब गाइस ये है कि जब भी आप ट्री सेट में कोई एलिमेंट्स ऐड करते हो तो उसको जब भी आप देखते हो तो उसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होकर दिखते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट में वैल्यूज को सॉर्ट करता है। तो उसके बैकएंड में बेसिकली आपका कंपैरेबल ऑपरेटर, आई मीन कंपैरेबल यूज होता है, कंपैरेबल इंटरफेस यूज होता है, राइट। एंड दो तरीके होते हैं गाइस, कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस, जो कि जिनके थ्रू बेसिकली हम लोग कलेक्शन पे हम लोग अप्लाई करते हैं सॉर्टिंग, जो कि आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका बेसिक यूज क्या है, कंपैरेबल का क्या यूज है वो समझने वाले हैं, और डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डरिंग का मीनिंग क्या है। तो लेट्स से गाइस यहाँ पे लेट्स से वी हैव अ सेट लाइक दैट। ठीक है, ये हमारे पास सेट है। जस्ट मिनट गाइस, सबसे पहले क्विकली यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं स्टार के साथ। नाउ गाइस, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेट्स से सेट डॉट साउट, ओके साउट, ओके। नाउ गाइस, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी हियर गाइस द आउटपुट ऑन कंसोल। यू कैन सी गाइस यहाँ पे सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहे हैं, 2, 12, 20, 22, 45, 102। और जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में हमने वैल्यूज को ऐड किया था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर दे रहा है। तो ये डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डरिंग की वजह से हो रहा है, विच इज दिस वन, राइट। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं अभी आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखो क्या है कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि इंट, फ्लोट, लाइक दैट, ये न्यूमेरिक वैल्यूज में आती हैं, ठीक है। और कैरेक्टर के फॉर्म में जैसे कि आपकी स्ट्रिंग के फॉर्म में, मतलब जो भी लिटरल वैल्यूज होती है, जो सिंगल वैल्यूज, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उनमें सिंगल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हो, विच इज लिटरल वैल्यूज। तो लिटरल वैल्यूज को जब भी आप ऐड करोगे, सिंगल वैल्यूज होती है वो जबकि, राइट। तो सेट के अंदर ये सब क्या है, लिटरल वैल्यूज है। कंसीडर भले ऑब्जेक्ट के रूप में हो, लेकिन है तो लिटरल वैल्यूज ना, सिंगल वैल्यूज फॉर्म में अगर कोई वैल्यूज आप ऐड कर रहे हो सेट के अंदर तो उनको तो वो नेचुरल ऑर्डरिंग अप्लाई हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यूज को जब आप इस सेट के अंदर ऐड करते हो तो आपकी नेचुरल ऑर्डरिंग जो डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डरिंग है वो अप्लाई नहीं हो पाती। उस सिनेरियो में क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से गाइस एक क्लास जिसका नेम रख लेता हूँ पर्सन। okay, let's say we have a string which is name actually, and one more field, let's say imagine that age ले लेते हैं पर्सन का, राइट, सिंपल। और इसके करस्पॉन्डेंस हम getter and setter जनरेट कर लेते हैं। लेट्स से getter and setters and all that, not getter and setter only the, yeah, चलो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, मुझे एक्चुअली getter and setter के लिए नहीं क्रिएट करना है, सॉरी। तो सेटर नहीं क्रिएट करते हैं, सेटर को मैं वॉट कंस्ट्रक्टर के थ्रू करूँगा, राइट, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वेरी सिंपल। कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज को सेट करूँगा एंड जनरेट वन मोर थिंग विच इज टू स्ट्रिंग मेथड, राइट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप, ओके, राइट, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी क्लास है जिसके गेटर सेटर हैं और प्लस आई मीन गेटर्स हैं, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट होंगी और टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया, वेरी सिंपल। अब गाइस, मैं पर्सन टाइप की वैल्यूज को यहाँ पे इसको चाहे तो प्राइवेट बना लो, कोई जरूरी नहीं है, यस बना लेते हैं, बट ओके, वेरी सिंपल। ओके, नाउ गाइस, मैं क्या करता हूँ, पर्सन टाइप की वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करता हूँ, इनको हटा देता हूँ यहाँ से अभी, राइट। लेट्स से गाइस यहाँ पे न्यू पर्सन like that, anything, okay।
इमेजिन दैट, राइट। वेरी सिंपल। यहाँ पे देख सकते हो सॉर्टेड ऑर्डर में मैंने कोई वैल्यूज को ऐड नहीं किया, राइट। नाउ गाइस मैंने सिर्फ अभी क्या ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया, यहाँ पे लिटरल वैल्यूज थी, अभी मैंने ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यूज इसमें ऐड कर दिया ट्री सेट में। अब गाइस अगर मैं इसको रन करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देखोगे क्या चेंजेस आपको मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक एरर देखने को मिलती है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइस क्लास कास्ट एक्सेप्शन? मतलब इसका कहने का मतलब गाइस ये बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे देख सकते हो क्लास ट्री सेट पर्सन कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास जावा डॉट लैंग कंपेरेबल ट्री सेट। व्हाट डज इट मीन गाइस? यहाँ पे कंपेरेबल में ट्री सेट पर्सन टाइप का भेजा गया, मतलब इंटरनली आपका कंपेरेबल यूज करता है, जो कि लिटरल वैल्यूज के टाइम पे तो इजीली अप्लाई हो जाता है क्योंकि सिंगल वैल्यूज होती हैं। सो सिंगल वैल्यूज के केस में चलता है, लेकिन जैसे उसको ऑब्जेक्ट टाइप का मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसके अकॉर्डिंग मैं इसको कंपेयर करूँ और किसके अकॉर्डिंग इसको मैं सॉर्ट करूँ, राइट। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का, राइट, तो वो कंफ्यूज है। रेफरेंस वैल्यूज के थ्रू तो करेगा नहीं, जो एड्रेस होता है उसके थ्रू तो कर नहीं पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट, ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो गया। तो इस केस को रिजॉल्व कैसे करेंगे? ट्री सेट में आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ट्री सेट में डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट वैल्यूज नहीं रख सकते हो, अगर रखते हो तो इस केस में आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन दिखती है। और इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है कंपैरेबल के थ्रू, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कि डिफॉल्ट रूप से इस पैकेज के अंदर है जावा डॉट लैंग, जो कि बाय डिफॉल्ट अपने मन से ऐड होता है, तो मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं होती डिफॉल्ट पैकेज को, राइट। नाउ गाइस तो करना क्या है, ओके सबसे पहला काम पर्सन पे आना है गाइस, और इस क्लास में हमें लेट्स से गाइस इम्प्लीमेंट्स व्हाट कंपैरेबल, एंड यहाँ पे ये जेनरिक टाइप का, तो किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट के टाइप से आप कंपेयर करना चाहते हो, तो उस टाइप को यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स से ह्यूमन कर सकते हो, डिपार्टमेंट कर सकते हो, लाइक दैट एनीथिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर गाइस किसी वैल्यू को आप इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से ही कंपेयर करोगे ना, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ही कंपेयर करोगे, किसी और दूसरे टाइप से मैच होने का कोई चांस नहीं है, राइट। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे यूज तो कुछ भी कर सकते हो किसी भी टाइप का यहाँ पे, लेकिन मेक श्योर कि वो टाइप मिलता जुलता हो तो सही है। लेट्स से कि पर्सन है तो यहाँ पे ह्यूमन टाइप का आप कंपैरिजन ले सकते हो, राइट, तो सही है। लेकिन हमें पर्सन को पर्सन से ही कंपेयर करना है, तो यहाँ पे पर्सन टाइप कर दिया, और इसके अंदर एक मेथड है विच इज कंपेयर टू, जिसको मैंने को ओवरराइट करना है। यू कैन सी हियर कंपेयर टू। सो यहाँ पे गाइस आते हैं, लेट्स से यहाँ पे कंपेयर टू एंड ओवरराइट कर देते हैं गाइस, वेरी सिंपल। यहाँ पे सबसे पहला तरीका गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जस्ट मिनट। अगर गाइस दिस ओके इफ दिस और एज के थ्रू, लेट्स से कि नेम के थ्रू कर देते हैं, ओके चलिए एज के थ्रू कर दें, काफ़ी सिंपल रहेगा। एग्जांपल मुझे सिंप्लिसिटी रखनी है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। लेट्स से दिस डॉट एज, मतलब कि ये हमारे करंट ऑब्जेक्ट की एज और जो ऑब्जेक्ट पैरामीटर में भेजेगा उसका एज, राइट, लाइक दैट, ओ एज लाइक दैट। एंड अगर गाइस ये ग्रेटर है, राइट, ग्रेटर है तो ये -1 रिटर्न करेगा, -1, राइट, एंड नॉट -1 एक्चुअली 1, राइट, ओके। और अगर ये लेस देन है, एल्स इफ अगर लेस देन है तो ये -1 रिटर्न करेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली हमें मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू एज, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे रिटर्न हो जाएंगे। तो ये हमारी कंपेयर टू को, जैसे मैंने इसको ओवरराइट किया गाइस, अगर मैं फिर से इसको रीरन करता हूँ तो देख सकते हैं कि इस बार हमारा सॉर्टिंग अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ओके सो गाइस यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे सॉर्टिंग में अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले 22 था, फिर 19 था, लाइक दैट 26, बट यहाँ पे देख सकते हो पहले 19 आया, फिर 22 आया, फिर 26 आया, फिर 35 आया, फिर 40 आया। तो मतलब कि आपकी सॉर्टिंग अप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू एज, राइट। तो ये चीज़ आपने अचीव कर ली। मतलब कि गाइस यहाँ पे 1 का मतलब है बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ पे अगर ये होगा तो 1 रिटर्न करेगा, मतलब कि ग्रेटर है इस वैल्यू से। वैल्यूज आपको पता होगा कंपेयर टू 3 टाइप की वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, और दूसरा थर्ड वन इज 0। लेकिन ये बहुत ही बेसिक तरीका है। सबसे अच्छा तरीका गाइस क्या कर सकते हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, लेट्स से कि अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो कंपेयर को यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे लेट्स से दिस डॉट एज कर दो और ओ डॉट एज कर दो, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे सिंपली आपने रिटर्न कर देना है, लाइक दैट। तो ये जो भी करेगा रिटर्न कर देगा, तब भी आपका चलेगा, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे देख सकते हो सेम आउटपुट आ रहा है, राइट। अगर आपको डिसेंडिंग, अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है गाइस तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको सफल कर देना है प्लेसेस को, लाइक दैट, दिस वन। एंड गाइस अगेन मैं अगर रन करता हूँ, ओके रन हो रहा है गाइस, यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे 40 पहले आया, फिर 35 आया, फिर 26, फिर 22 एंड लास्ट में चला गया आपका 19, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आप किसी मेथड को यूज़ नहीं करना चाहते हो, मतलब कि बिल्डिंग किसी कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो थर्ड तरीका गाइस क्या है, आप सिंपली कुछ मत करो, यहाँ पे करो क्या गाइस, दिस डॉट एज माइनस, ओके माइनस, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर माइनस ये पॉजिटिव होगा, मतलब ओके यहाँ पे लेट से मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ये सिंपल सी लाइन से सेम चीज़ अचीव होगी गाइस, इसका कहने का मतलब एज जो भी होगा और जो यहाँ पे एज आएगी, एक दूसरे से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उस हिसाब से यहाँ पे -1 और जो भी है ये पॉजिटिव, यहाँ पे -1 और -2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस पॉजिटिव रिटर्न करेगा या तो नेगेटिव रिटर्न करेगा, या फिर दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि 25 इसमें भी आया, 25 इसमें भी आया, तो दोनों प्रॉपरली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बिकम 0, तो इट विल रिटर्न व्हाट, ऑफकोर्स 0 रिटर्न करेगा, तो सेम चीज़ आपकी अचीव हो जाएगी इस लाइन से भी। तो अगर आपको इसको रन करोगे तो इस बार असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, अगेन यहाँ पे सफल कर देना गाइस, तो प्लेसेस लेट्स से ये मैंने रीरन किया, ओके गाइस यहाँ पे देख सकते हो 19, 22, 26, 35 एंड 40। और गाइस अगेन अगर यहाँ पे चाहो तो आप इसको अगेन यहाँ पे सफल कर सकते हो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगेन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल गाइस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, राइट, ये पहला तरीका था, राइट। एंड गाइस जो सेकंड तरीका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि मैं वीडियो का लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक इट, देन गिव थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।